Hello students, I am Swati Deshmukh from Bharati College of Engineering and Technology दुर्ग। पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? थ्री फेस हाफ वेव रेक्टिफायर का कंस्ट्रक्शन देखा था और हमने क्या सीखा था? थ्री फेस वेवफॉर्म ड्रॉ करना हमने सीखा था। क्लियर? अब हम देखते हैं, हम इसका वर्किंग देखेंगे। थ्री फेस रेक्टिफायर पढ़ रहे हैं हम। रेक्टिफायर क्या काम करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करेगा। यहाँ पे हम सप्लाई क्या दे रहे हैं? थ्री फेस सप्लाई दे रहे हैं। थ्री फेस एसी सप्लाई देंगे और आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? डीसी मिलेगा। क्लियर? तो पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था? वेवफॉर्म ड्रॉ करना सीखा था। ये आपका क्या है? थ्री फेस एसी सप्लाई। हम इनपुट में क्या देंगे? एसी, और आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? डीसी। आप देख सकते हैं पिछले क्लास में मैंने आपको ये वेवफॉर्म ड्रॉ करना सिखाया था। क्लियर? आप एसी दोगे और आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? ये आपका प्योर डीसी होता है और ये आपका क्या होता है? पल्सेटिंग डीसी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हमें आउटपुट में डीसी मिलता है। एक बात और आपको जानना है, ये थ्री फेस ड्रॉ करना तो आप सीख गए हो। क्लियर? अब आपको क्या करना है? हर एक पॉइंट का नेमिंग कैसे करते हैं वो सीखना है। आपको पता है कि जब आप सिंगल फेस ड्रॉ करते हो, जब आप सिंगल फेस ड्रॉ करते हो तो क्या होता है? जीरो से पाई। क्लियर? जीरो से पाई क्या होता है आपका? पॉजिटिव हाफ साइकिल। पाई से टू पाई क्या होता है आपका? निगेटिव हाफ साइकिल। अगेन फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है, फिर निगेटिव हाफ साइकिल आता है। तो ये जो नेमिंग होता है, पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, 5 पाई, 6 पाई, ये आगे कंटिन्यूस चलता रहता है। ठीक है? लेकिन जीरो से पाई ये तो सिंगल फेज का था, लेकिन अगर हम थ्री फेज देखते हैं तो जीरो से पाई में क्या रहता है? कैसे हम इंटरवल देंगे? तो अगर आप थ्री फेज ड्रॉ कर रहे हो और आपको हर एक पॉइंट का नेमिंग देना है कि ये पॉइंट कौन सा एंगल है, ये पॉइंट कौन सा एंगल है, तो हम कैसे देंगे? हर एक जो पॉइंट है वो 30 डिग्री का इंटरवल रहेगा। क्लियर? हर एक पॉइंट 30 डिग्री का इंटरवल रहेगा। जैसे कि ये हमने क्या लिया था? ये आपका ओमेगा टी का लाइन था, रेफरेंस लाइन। क्लियर? हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था तो इसे रेफरेंस लिया था 0। ये आपका 0 है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? जहाँ पे भी आपका फेस, तीन फेस है यहाँ पे, फेस ए, फेस बी, फेस सी, और कौन सा लाइन है आपका? एक रेफरेंस लाइन। क्लियर? तो जहाँ पे भी आपका फेस ए, फेस बी, फेस सी और ये रेफरेंस लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, वहां पे आपका क्या होगा? एक एंगल बनेगा। क्लियर? जैसे कि आप देख सकते हो, ये आपका फेस सी का लाइन है। ठीक है? और ये क्या है? आपका फेस ए का लाइन है। तो फेस सी और फेस ए एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा वो क्या रहेगा आपका? एक एंगल बनेगा जिसे हम क्या बोलते हैं? 30 डिग्री। 30 डिग्री के एंगल के फॉर्म में बनेगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, फेस सी और फेस ए एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा वो क्या है आपका? 30 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट है। ठीक है? फेस सी, ये आपका फेस सी का लाइन है। फेस सी इस रेफरेंस लाइन को कट कर रहा है इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपका? 30 के बाद आप +30 करोगे तो क्या आएगा? 60। तो ये जो पॉइंट है वो आपका क्या कहलाएगा? 60। क्लियर? नेक्स्ट आप देखो, फेस सी निगेटिव हो रहा है और ये जो है फेस बी पॉजिटिव साइड जा रहा है। तो फेस सी और फेस बी एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहे हैं? इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपका? 90। क्लियर? नेक्स्ट आप फिर से देखेंगे तो क्या होगा आपका? ये फेस बी इस रेफरेंस लाइन को कट कर रहा है। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपका? 120। नेक्स्ट आप देखो, ये आपका फेस बी और ये फेस ए एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपका?
150। नेक्स्ट आप फिर से देखेंगे फेस ए रेफरेंस लाइन को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये पॉइंट क्या कहलाता है आपका पाई, डेट इज ये क्या है आपका 180 डिग्री। क्लियर। तो आपने 0 से पाई तक देख लिया कि किस किस पॉइंट पे हमने नेमिंग किया है। जहां पे भी आपका फेस ए, फेस बी और फेस सी एंड रेफरेंस लाइन एक दूसरे को कट करें, वहां पे आपको एक पॉइंट देना है, एक नेम देना है, एंगल का नेम देना है। ठीक है, या तो दो फेस एक दूसरे को क्रॉस करेंगे या फिर ये तीनों फेस जो है, तीनों फेस में से एक फेस एक इस रेफरेंस लाइन को कट करेगा। क्लियर। वहां से आपको क्या करना है, नेमिंग देना है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया था। सेम आप आगे पढ़ोगे तो सेम आप नेमिंग करना, 2 पाई तक आपको क्लियर मिल जाएगा। अब हम इस 3 फेस हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या करेंगे, वर्किंग देखेंगे कि कैसे हम इसको एसी दे रहे हैं, 3 फेस एसी सप्लाई दे रहे हैं और हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, पल्सेटिंग डीसी मिलेगा। क्लियर। तो चलिए हम इसको स्टडी करते हैं। ये आप क्या दे रहे हो, 3 फेस हाफ वेव रेक्टिफायर में आपको एक बात याद रखना है कि ये कैसे वर्क करता है। जिस भी फेस को सबसे ज्यादा पॉजिटिव सप्लाई मिलेगा, उस फेस से जो भी डायोड कनेक्ट रहेगा वो डायोड कंडक्शन स्टेट में आएगा। एक टाइम पे सिर्फ एक ही डायोड कंडक्ट करेगा और उस टाइम पे दोनों डायोड जो है रिवर्स बायस के केस में रहेंगे। क्लियर। 3 फेस रेक्टिफायर को आपको स्टडी करने का जो बेसिक लॉजिक है वो क्या है कि जिस भी फेस को सबसे ज्यादा पॉजिटिव सप्लाई मिलेगा, उस फेस से कनेक्टेड डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेंगे। डेट इज फॉरवर्ड बायस में है मतलब वो किस स्टेट में रहेंगे, कंडक्शन स्टेट में रहेंगे। और उस टाइम पे बाकी जो 2 डायोड होंगे वो रिवर्स बायस के केस में रहेंगे। क्लियर। तो आपको क्या देखना है कि कौन सा फेज सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। तो आप ये कैसे देखोगे कि कौन सा फेज सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, बाय यूजिंग दिस वेव फॉर्म। इसे हम क्या दे रहे हैं, ये हमारा ये वेव फॉर्म जो हमने अभी ये ड्रॉ किया है वो क्या है आपका सप्लाई वोल्टेज का वेव फॉर्म है। सप्लाई वोल्टेज को हम वीएस से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर। तो आप कैसे देखोगे कि कौन सा फेज सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, इस वेव फॉर्म से ही आपको पता चलेगा कि कौन सा फेज सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। क्लियर। हमने ये क्या किया था, ये एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया था जिसको नेम क्या दिया था, ओमेगा टी। क्लियर। अब इस रेफरेंस लाइन के अपर पार्ट वाला पॉजिटिव है और लोअर पार्ट वाला क्या होता है, निगेटिव होता है। इस रेफरेंस लाइन, ये जो ओमेगा टी रेफरेंस लाइन है उसका अपर पार्ट क्या है आपका पॉजिटिव है और लोअर पार्ट क्या है आपका निगेटिव। तो आपको अभी इसमें क्या देखना है, 3 फेस हाफ वेव में सिर्फ आपको पॉजिटिव सप्लाई देखना है। क्लियर। तो पॉजिटिव सप्लाई देखना है तो हम कैसे देखेंगे, देखो ये आपका 0 है, ठीक है, और ये पॉजिटिव है और ये आपका निगेटिव है। अब आप देखिए इस पॉइंट से इधर की बात करें। क्लियर। ये जो पॉइंट है उसके इस साइड क्या हो रहा है उसको अभी हम छोड़ देते हैं। हम देखते हैं ये पर्टिकुलर पॉइंट ले रही हूँ उसके इस साइड, दैट इज राइट हैंड साइड। आपके राइट हैंड साइड कौन सा फेस सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर कर रही हूँ, इस पॉइंट को कंसीडर कर रही हूँ और इसके राइट हैंड साइड देख रही हूँ, तो कौन सा फेस सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। आप देख सकते हो फेस सी अभी क्या है, इस पॉइंट पे है। हमने इस पॉइंट के इधर की बात नहीं की अभी। क्लियर। इस पॉइंट के राइट हैंड साइड देखिए कौन सा फेस सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। आप देख सकते हो इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, फेज बी का लाइन क्या है, निगेटिव है। फेज बी आप देख सकते हो क्या है, ये निगेटिव है। और फेज सी की वैल्यू क्या हो रही है, इस पॉइंट के बाद डिक्रीज हो रही है। ठीक है, देख सकते हो फेज सी की वैल्यू इस पॉइंट के बाद क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, 0 में जा रहा है फिर निगेटिव में जा रहा है। और फेज बी की वैल्यू क्या है, अभी निगेटिव ही है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद मतलब राइट हैंड के साइड
फेस ए क्या है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। क्लियर, फेस ए क्या दिख रहा है आपको, सबसे ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। तो फेस ए के साथ कौन सा डायोड कनेक्टेड है, आप देख सकते हो। फेज ए के साथ कौन सा डायोड कनेक्टेड है, D1। फेज बी के साथ कौन सा डायोड कनेक्टेड है, D2। एंड फेज सी के साथ कौन सा डायोड कनेक्टेड है, D3। क्लियर। तो फेज ए क्या है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट में कंपेयर कर रहे हैं तो फेज ए क्या है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। तो फेज ए के साथ जो डायोड कनेक्टेड है वो क्या होगा, कंडक्शन स्टेट में आएगा। कंडक्शन स्टेट में आएगा तो हमारा करंट कैसे फ्लो होगा, फेज ए से स्टार्ट होगा। क्लियर, फेज ए से स्टार्ट होगा, D1 में जाएगा, फिर आपका ये किस में जाएगा, लोड हमने क्या लगाया है, रजिस्टिव लोड, रजिस्टिव लोड में जाएगा। और ये आपका न्यूट्रल पॉइंट से क्या होगा, सर्किट आपका क्या होगा, कंप्लीट होगा। क्लियर, आई रिपीट, फेज ए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट में कंपेयर कर रहे हैं तो फेज ए आपका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। फिर आपका ये जो कंडक्शन है वो D1 डायोड के थ्रू होगा, बिकॉज फेज ए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। लोड में जाएगा, ये आपका लोड में गया, और ये आपका क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट से सर्किट जो है वो क्लोज होगा। क्लियर, ठीक, आप देख सकते हो फेज ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। और कब तक पॉजिटिव है, अब देखो इस आप वेवफॉर्म से ही आप क्लियर देख सकते हो कि फेज ए जो है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पॉजिटिव है। फिर उसके बाद फेज ए की वैल्यू क्या हो रही, कम हो रही है। फिर फेज बी क्या हो रहा है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पॉजिटिव है। फिर फेज सी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पॉजिटिव है। अगेन फेज ए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो आप वेवफॉर्म से क्लियर देख सकते हो, जहां जहां पे आपको पीक पॉइंट दिख रहा है ना, जैसे कि ये पीक पॉइंट क्लियर दिख रहा था कि फेज ए पॉजिटिव है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक फेज बी पॉजिटिव है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक फेज सी क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक फेज ए पॉजिटिव है, मतलब हमारा डायोड D1 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस के केस में होगा, मतलब वो कंडक्शन स्टार्ट करेगा। और उस केस में जो दो डायोड थे D2 और D3 वो रिवर्स बायस के केस में रहेंगे। हमने नेमिंग करना भी सीखा था। ये जो पॉइंट है वो क्या कहलाता है आपका, 30 डिग्री। 30 डिग्री को अगर मैं पाई के फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकती हूँ, पाई/6। पाई की वैल्यू क्या होती है, 180। 180 डिवाइडेड बाई 6 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 30 डिग्री। क्लियर, और ये वाला पॉइंट क्या रहता था आपका, ये वाला पॉइंट क्या था आपका, 150। 150 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 पाई/6। 5 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 6 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 150 मिलेगा। क्लियर, सिमिलरली इस पॉइंट के बाद देखिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद देखिए, फेज ए की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, और फेज सी की वैल्यू तो निगेटिव ही है, और यहाँ पे फेज बी क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक फेज बी पॉजिटिव है, तो कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा, फेज बी से जो डायोड कनेक्ट है वो कौन सा स्टेट में रहेगा, कंडक्शन स्टेट में रहेगा। क्लियर, आप देख सकते हो यहाँ पे फेज बी से कौन सा डायोड कनेक्ट है, D2। तो कंडक्शन कैसे होगा आपका, फेज बी से स्टार्ट होगा, D2 में जाएगा, और ये आपका लोड में जाएगा, और ये आपका क्लोज पाथ बनेगा न्यूट्रल पॉइंट से। क्लियर, सिमिलरली आप देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद फेज सी क्या है, पॉजिटिव हो रहा है, फेज बी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और ए की वैल्यू निगेटिव है। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारा कौन सा फेज सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, फेज सी। तो फेज सी से जो डायोड कनेक्ट है वो किस स्टेट में रहेंगे, कंडक्शन स्टेट में रहेंगे, डेट इज फॉरवर्ड बायस के स्टेट में रहेंगे। फेज सी से स्टार्ट होगा, डायोड में गया, लोड में जाएगा, और ये न्यूट्रल पॉइंट से क्या होगा, रिटर्न होगा। ठीक है, सेम किसको फॉलो कर रहा है, ये हमारा जैसे हमने साइन यहाँ पे बनाया है, आउटपुट करेंट का प्लस और माइनस आउटपुट वोल्टेज का, सेम उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है करेंट। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे आपका, सेम ये क्या करेगा, पॉजिटिव हाफ सप्लाई वोल्टेज को क्या करेगा, वो फॉलो करेगा।
क्लियर। हमें जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेम आपको किसको फॉलो करेगा, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल को। ठीक है, जब जब वो मोस्ट पॉजिटिव हुआ है उस वेव फॉर्म को वो क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो आप देखो आपको क्या मिलेगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक D1 कंडक्शन स्टेट में था, पॉजिटिव हाफ के मोस्ट पॉजिटिव को क्या करेगा, वो फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वेव फॉर्म मिलेगा इस टाइप का, आउटपुट वेव फॉर्म। अगेन इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक फेज बी पॉजिटिव था, तो यहाँ से आपको इस टाइप का वेव फॉर्म मिलेगा। अगेन इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक फेज सी सेम पॉजिटिव सप्लाई को फॉलो करेगा और ये आपका क्या बनेगा, इस टाइप का आपको वेव फॉर्म मिलेगा। क्लियर। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट के हम लेफ्ट हैंड साइड बात करते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है उसके लेफ्ट हैंड साइड मतलब इस साइड अगर हम बात करें तो इससे पहले, इस पॉइंट के पहले कौन सा फेज पॉजिटिव है, आप देख सकते हो क्लियरली कि फेज सी क्या है, पॉजिटिव है। फेज ए की वैल्यू 0 है और फेज बी की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। तो यहाँ से 0 से इस पॉइंट तक, ये आपका 0 से इस पॉइंट तक कौन सा फेज सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, फेज सी। तो फेज सी से जो डायोड कनेक्ट है वो कंडक्शन स्टेट में रहेंगे। फेज सी से कौन सा डायोड कनेक्टेड है, D3। तो इस 0 पॉइंट से लेके ये 0 पॉइंट से इस पॉइंट तक फेज सी डेट इज D3 कंडक्शन स्टेट में रहेंगे। क्लियर। तो इस टाइप का आपको क्या मिलेगा, आउटपुट वेव फॉर्म मिलेगा। आउटपुट वोल्टेज को हम किससे डिनोट करते हैं, V0 से। क्लियर। अब आप देख सकते हो ये आपका पॉइंट 30 डिग्री है और ये आपका पॉइंट 150 डिग्री। ठीक है, जहाँ पे फेस ए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हुआ था वो कौन सा पॉइंट था, 30 डिग्री से लेके 150 डिग्री तक फेस ए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। क्लियर। फिर 150 से लेके 270 तक फेज बी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। 270 से लेके 390 तक फेज सी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। क्लियर। तो यहाँ पे आप देखोगे 150 माइनस 30 डिग्री करोगे, 150 माइनस 30 डिग्री करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 120। ठीक है, तो हर एक डायोड यहाँ पे 120 डिग्री के लिए कंडक्शन स्टेट में रहेगा। क्लियर। आप कैसे निकाल सकते हो, 150 माइनस 30 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 120। तो ये जो D1 है वो कितने डिग्री के लिए कंडक्शन स्टेट में है, 120 डिग्री के लिए। D2 भी 120 के लिए, D3 भी क्या है, 120 के लिए। आप 270 से 150 माइनस करोगे तो भी आपको 120 मिलेगा। 390 से 270 को माइनस करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 120 मिलेगा। क्लियर। एक चीज और आपको याद रखना है, आप देखो एक कंप्लीट साइकिल हम किसको बोलते हैं, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक आपका क्या होता है, निगेटिव हाफ साइकिल एक कंप्लीट साइकिल बनाता है। तो ये आपका 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से पाई हाफ साइकिल एंड पाई से 2 पाई क्या हुआ, निगेटिव हाफ साइकिल। मतलब 2 पाई तक एक कंप्लीट साइकिल बना हमारा। तो आप देख सकते हो ये 2 पाई कहाँ पे खत्म हो रहा है, इस पॉइंट पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो फेज सी का हाफ, ठीक है, फेज सी का हाफ हमें मिल रहा है कहाँ पर, 2 पाई तक। तो फेज सी का ये हाफ और फेज सी का ये हाफ, फेज सी का दोनों हाफ मिलके क्या बनाएंगे, एक कंप्लीट हाफ साइकिल। और फेज ए का एक साइकिल, फेज बी का हाफ साइकिल। ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है, इनपुट के एक कंप्लीट साइकिल के लिए, एक कंप्लीट साइकिल के लिए डेट इज 0 से 2 पाई के लिए आपको आउटपुट में कितने पल्स मिल रहे हैं, 3 पल्स मिल रहे हैं। VA फर्स्ट पल्स, VB सेकेंड पल्स, फेज सी का हाफ पल्स और इसको फेज सी का हाफ पल्स को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, थर्ड पल्स मिलेगा। क्लियर। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं 3 फेज 3 पल्स हाफ वेव रेक्टिफायर भी बोलते हैं, क्योंकि हमें आउटपुट में एक कंप्लीट साइकिल के लिए क्या मिल रहा है, 3 पल्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका वर्किंग था। नेक्स्ट क्लास में हम इसका डेरिवेशन करेंगे। थैंक यू।